वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th विज्ञान, साइंस, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमने क्लास में जो भी टॉपिक्स पढ़े थे एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, उनका एक बार रिवीज़न करेंगे, रिमेंबर करेंगे, क्योंकि कल आपका साइंस का एग्ज़ाम है। तो आज आपको ये टॉपिक्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास बहुत सारा कंटेंट है। आपके पास 15 चैप्टर है साइंस में, पर उसमें से कुछ चैप्टर्स जो है वो नहीं पढ़ने हैं। इस साल 2023 में एमपी गवर्नमेंट, एमपी बोर्ड ने जो सिलेबस बनाया है उसमें कुछ चैप्टर्स हटाए गए जो हम आपको क्लास में बता चुके। पर एक बार फिर से मैं आपको वो टॉपिक्स रिमेंबर करवाना चाहूँगा। यहाँ पे हम उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हमें हमारी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हर चैप्टर में समथिंग 30-30, 40-40 क्वेश्चन है, पर एग्ज़ाम में आने वाले तो एक या दो ही क्वेश्चन है। तो हम अगर वो मेहनत करेंगे 30 या 40 क्वेश्चन याद करने की, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और वो हमारे लिए यूज़फुल भी नहीं है। तो हमें फोकस करना है सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स की। आपका जो साइंस का पेपर होने वाला है उसमें 75 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से आपको 1 मार्क्स के, जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से बोलते हैं, वो आने वाले हैं 30 मार्क्स के। 30 मार्क्स के मतलब 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का एक नंबर। इसमें आपको आएंगे 1 वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव में आएंगे आपको चूज़ द करेक्ट और मैच द कॉलम। ये आपको ट्रू फॉल्स जो सेक्शन रहता है वो सेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप लोग जब आपकी सिलेबस की तैयारी करें तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस को इग्नोर करें, उन्हें बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि वो यूज़फुल नहीं है। उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। और इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि 30 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। MCQ मतलब सही विकल्प वाले क्वेश्चन, ये आपको 30 मार्क्स में आएंगे। 30 मार्क्स में से 8 क्वेश्चन आपको आएंगे MCQ सही विकल्प। इसके बाद आएंगे फिल इन दी ब्लैंक्स, जो कि 7 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क ईच। फिर मैच दी कॉलम जो कि 8 आएंगे, इसमें भी 1 मार्क ईच मिलेगा। और उसके बाद आएंगे आपको एक शब्द 1 वर्ड या एक वाक्य में लिखने वाले क्वेश्चन आंसर, जो कि ये भी 7 रहेंगे। ये टोटल मिलाकर आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं। 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 24 मार्क्स के रहेंगे। फिर 3 मार्क्स वाले आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, जिनके आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। और 4 मार्क्स वाले आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिनके आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आपको ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम यहाँ देखते हैं आपको 12 + 3 + 3 मतलब टोटल 18 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब 18 के और में, क्योंकि 18 हर क्वेश्चन के और में आपको एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको आएंगे 36 क्वेश्चन, पर आपको लिखने केवल 18 क्वेश्चन ही हैं। उसी से आपकी मार्किंग होगी। अभी स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इस साल हमें हमारे साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस में क्या नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है वो चैप्टर्स के बारे में यहाँ डिटेल दी हुई है। जो इस वर्ष नहीं पढ़ना है, या तो चैप्टर्स नहीं पढ़ने, या उन चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक है जो इस साल नहीं पढ़ने हैं।
क्योंकि उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। तो सबसे पहला है चैप्टर तत्वों की आपूर्ति वर्गीकरण। ये पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है आज। तो आप सबसे पहला काम यही कीजिए कि आप चाहे बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आपने नोट्स रेडी करे हैं, या आप किसी गाइड से, युगबोध, परीक्षा बोध से पढ़ रहे हैं, तो आप ये चैप्टर पहले ही कट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। दूसरा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर से भी आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाले। फिर थर्ड चैप्टर आपका है मानव नेत्र से। मानव नेत्र से में आपको ओनली सूर्य के बारे में नहीं पढ़ना है, इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ना, बाकी सारे टॉपिक के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ऊर्जा के स्रोत। तो इस चैप्टर को भी आपको नहीं पढ़ना है, इससे भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उसके बाद लास्ट है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इस चैप्टर को भी आपको नहीं पढ़ना है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। यहाँ पे हिंदी में मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट फॉर्म भरते हैं, जो रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं, जो कोचिंग नहीं जाते हैं, तो उन्हें इंग्लिश में पढ़ने और समझने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, इसलिए मैंने ये हिंदी में बनाया। पर बात तो एक ही है, हिंदी हो या इंग्लिश, आपको एक जैसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन सेम ही आंसर करना है। तो आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जो भी हिंदी में आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आपके पास बुक में वही कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल होगा। तो आप उस पर फोकस करके आपकी स्टडी कीजिएगा। अभी हम देख लेते हैं कि हमें पूरे सिलेबस का डिवीज़न किस तरह से करना है और क्या हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसके बारे में पढ़ना। क्योंकि 7 मार्च 2023 को आपका विज्ञान का पेपर, साइंस का पेपर होने वाला है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप केवल उतना ही पढ़िए जितने की संभावना ज़्यादा हो जिन टॉपिक्स की। तो वो यहाँ इस तरह दिया हुआ है। आपका जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें से आपको 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। तो मैं तो कहूँगा कि आप 3 नंबर के, मतलब जो थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं या एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होते हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर से। फिर नेक्स्ट है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर से आपको ओनली 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। इसका मतलब ये है कि आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उन्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसी से ये क्वेश्चन आएगा। उस सेक्शन में जितने भी 8-10 क्वेश्चन हैं उन्हें आप ज़रूर एक बार पढ़िएगा, क्योंकि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन उससे आने वाला है। फिर नेक्स्ट है धातु एवं अधातु। इसमें से आपको 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का। इसमें आप देख रहे हैं कि ये बॉक्स बनाया हुआ है, वो इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स के ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर में से आएंगे। फिर नेक्स्ट है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर में से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। फिर एक क्वेश्चन का 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, फिर एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। यहाँ भी आप यही फॉलो कीजिएगा कि आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा। फिर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, इस चैप्टर से आपको 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो यहाँ से भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, एडवाइस यही दूंगा कि आप इस चैप्टर में से भी जितना हो सके दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा और जितना भी हो सके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखिएगा। इसके साथ साथ आप सभी जितने भी आपको चैप्टर्स में डायग्राम दिए हुए हैं, आप उन्हें भी देखते रहिए और
समझते रहिए, उससे भी आपको मार्क्स लेने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर में से भी सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, तो इस पर फोकस कीजिएगा। और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, जो कि आपको पता ही है कि किस टाइप का आ सकता है, तो आप उस पर फोकस कीजिएगा। इस चैप्टर में आप लघु उत्तरीय प्रश्न इग्नोर कीजिएगा, जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट वाले जो आंसर टाइप क्वेश्चन है उन्हें आप इग्नोर कीजिएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेडी कीजिएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने वाले 4 मार्क्स के, तो आप फोकस इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे कीजिए। और एक क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स का। नेक्स्ट है आनुवंशिकता। इसमें से भी आपको 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और एक आएगा 2 मार्क का क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स के आने वाले हैं और 2 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं वेरी शॉर्ट सेक्शन से। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 आने वाले हैं। समथिंग 10 ये आपकी बुक में दे रखे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे इन 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने के। नेक्स्ट है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर से आपको 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आने वाला 3 नंबर का, 3 मार्क्स का। तो मैं तो यही बोलूँगा आपको, यहाँ पर यही एडवाइस दे रहा हूँ कि आप ह्यूमन आई वाला जो सेक्शन है उस टॉपिक को पूरा रीड कीजिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, और ह्यूमन आई स्ट्रक्चर के बारे में पढ़िए, उसके डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसी क्वेश्चन को आप फोकस कीजिए, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे उसको लिखने के। फिर नेक्स्ट है विद्युत। विद्युत से आपको 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और एक आएगा वेरी शॉर्ट में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आपको आने वाला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें से आपको 2 आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आने वाले 2 मार्क्स के, जो कि रहेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वाले। इसके बाद लास्ट हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर से आपको एक ही ऑब्जेक्टिव आएगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि इस चैप्टर को भी आप ना पढ़ें, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। 1 मार्क्स आपको आने वाला है, 1 मार्क का आपको ऑब्जेक्टिव आने वाला है और एक क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क का। तो 1 और 2 टोटल पूरे 75 मार्क्स के पेपर में से आपको ओनली 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 13 में से। पर इसको जब आप रीड करने, आप याद करने बैठेंगे तो आपका 1 घंटा आराम से वेस्ट होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस चैप्टर को भी कैंसिल कीजिए। 3 मार्क्स से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। आप ज़्यादा फोकस कीजिए इन चैप्टर्स पर जिनमें आपको ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि 4 मार्क्स का आपको सेकंड चैप्टर से आने वाला है, आपको 4th चैप्टर से आने वाला है, आपको 5th चैप्टर से आने वाले हैं 4 मार्क्स के। फिर यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर से आपको आने वाला है 3 मार्क का एक। फिर आप देख सकते हैं कि 6 चैप्टर से आपको आने वाला 3 मार्क का एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको आने वाला है मानव नेत्र से 3 मार्क का। तो आप इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और ऑब्जेक्टिव्स भी जिसमें ज़्यादा है उन पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको ब्लूप्रिंट समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके इस ब्लूप्रिंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो चैप्टर्स में लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय और बड़े क्वेश्चंस जो है, उन चैप्टर्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए और उन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।
आप अपना 100% दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाइएगा तो आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।